एक ऐसा भी दौर था जब लालू और राबड़ी के खिलाफ नीतीश कुमार हुआ करते थे। यहां तक कि लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज का नाम भी नीतीश कुमार ने ही दिया था। लालू राबड़ी के शासनकाल को जंगल राज बताकर बिहार में सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू अब पूरी तरह से उसी लालू यादव का गुणगान करने लगी है। इतना ही नहीं, बिहार में फिर से महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से जदयू के नेता लालू तेजस्वी का गुणगान करते नहीं थक रहे। राजनीति में सत्ता में आने से पहले लालू को चारा चोर और ना जाने क्या क्या कहने वाले जदयू के नेता अब इसी लालू यादव के गरीबों का बड़ा मसीहा बता रहे हैं। दरअसल आपने ध्यान दिया होगा कि जब से इस बार नीतीश कुमार ने राजद का दामन थामा है, तब से लगातार जो है जदयू के लोग राजद का पक्ष करते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वह सीबीआई और ईडी का मामला हो या फिर जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने का मामला। इन तमाम बातों को लेकर जदयू के नेता अक्सर जो है वह केंद्र सरकार पर हमलावर रहते हैं और कहते हैं कि जानबूझकर केंद्र सरकार अपने विरोधी दल पर इस तरह की कार्रवाई करवा रही है ताकि उन्हें कमजोर किया जा सके। और इसी के क्रम में एक बार फिर से जदयू के एक नेता ने लालू प्रसाद यादव की खूब तारीफ करी है और उन्हें गरीबों का सबसे बड़ा मसीहा बता दिया है। तो आइए आपको पूरी बातें बता देते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट और मेरा नाम आत्मजा है। दरअसल नीतीश के मंत्री ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए लालू यादव की तारीफों की पुल बांध दिए हैं। गोवर्धन पूजा के मौके पर पटना में बीजेपी की तरफ से आयोजित यदुवंशी सम्मेलन को लेकर के हमला बोलते हुए नीतीश कैबिनेट के मंत्री श्रवण कुमार ने लालू की जमकर तारीफ करी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के यदुवंशी सम्मेलन में जो लोग आए थे वह यादव समाज के लोग थे ही नहीं, बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे। जाति के हिसाब से अगर उन्हें चिन्हित किया गया होता तो मुश्किल से 1% से भी कम लोग होंगे। पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज के लोग बीजेपी में आते ही नहीं हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नित्यानंद राय और बीजेपी के लोग जो चुनौती दे रहे हैं, उन्हें आने वाले समय में जमीनी हकीकत का पता चल जाएगा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि लालू प्रसाद का जो कद है उसका मुकाबला भाजपा वाले नहीं कर पाएंगे। लालू प्रसाद के समाज के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए जो उन्होंने काम किया है, बीजेपी उसका मुकाबला कभी भी कर ही नहीं सकती। बीजेपी सिर्फ प्रचार करने में आगे हो सकती है, लेकिन लालू प्रसाद ने जो काम गरीबों के लिए किया है उसका छोटा सा भी हिस्सा जो है वह बीजेपी नहीं कर सकती। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा की तरफ से गोवर्धन पूजा के मौके पर यादव मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जहां पर भाजपा के तमाम बड़े नेता जो हैं वह एकत्रित हुए थे और यादव वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही थी। उसी को लेकर के मंत्री श्रवण कुमार ने यह सारी बातें कही है और उन्होंने जमकर लालू यादव की तारीफ कर दी है। लेकिन इस पूरे मामले को अगर आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि यह वही पार्टी है, यह वही जदयू है जो कभी लालू यादव की सबसे बड़ी विरोधी पार्टी हुआ करती थी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि लालू और राबड़ी का जो शासनकाल था उसे नीतीश कुमार ने ही जंगल राज का नाम दिया था। और कहीं ना कहीं राजद में इस बात का खुन्नस भी रहता है। हमेशा देखा जाता है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी इस बात को भूल नहीं पाते होंगे कि नीतीश कुमार की वजह से ही उनकी पार्टी पर जंगल राज का धब्बा लगा था। और यहाँ तक आपको याद होगा कि जब पिछली बार महागठबंधन का साथ नीतीश कुमार ने छोड़ा था, उस वक्त भी चार्जशीट दायर किया गया था। उसके बाद से नीतीश कुमार ने उनका साथ छोड़कर अलग होने का फैसला ले लिया था। और तब से इस बात को सभी लोग जानते हैं कि लालू यादव को किस तरह से नीतीश कुमार ने पहले दिखाया है और उनके शासनकाल को जंगल राज भी नीतीश कुमार ने कहा है। लेकिन अब जिस तरह से नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वह पलटी मारते हैं, ठीक उसी तरह से उनकी पार्टी भी पलटी मारते हुए नजर आ रही है। और कभी राजद के विरोध में बोलने वाली जदयू अब राजद का वंदना करती हुई नजर आती है। आए दिन जदयू के जितने भी बड़े नेता हैं वह अब प्रोटेक्ट करते हुए नजर आते हैं राजद को। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और ये जो पूरा माजरा है उसको आप किस तरह से देखते हैं? आप हमें कमेंट करें और बताएं। और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।